यहाँ पे हिंदी पट्टी में कहा जाता है कि गौ हमारी माता है, और वहाँ पे गोवा जैसे नागालैंड वहाँ पे बोला जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट कहें, गोवा नागालैंड नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कहें कि वहाँ पे कहा जाता है कि गौ मांस हम लोग सस्ते में बांटेंगे, और ये भाजपा की नेता ही कह रहे हैं, और यहाँ हिंदी पट्टी में भी भाजपा के नेता कह रहे हैं गौ हमारी माता है। तो ये देख लीजिए कि धन के मुद्दे, दंगों के मुद्दे हम लोग जैसे जो गरीबों, स्टूडेंट्स और इनके लिए, मजदूरों के लिए ही होते हैं। कोई क्योंकि कभी कोई अडानी अंबानी का बच्चा तो जाके दंगों में तलवार चलाता हुआ नहीं मिलता है। मजदूर जो भगत सिंह की बात याद आती है, भगत सिंह ने कहा था कि अगर लड़ाई ठीक से नहीं लड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज आ जाए। तो लगता है ये काले अंग्रेजों का राज चल रहा है। 40 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। शिक्षा पे बजट 0.37% बजट का हिस्सा इस बार खर्च किया गया। पिछले 20 साल में 1.37% से 0.37%। महंगाई की क्या हालत है? सिलेंडर 2014 में 450 मिल रहा था, अभी 1200 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 60 से लेकर 100 हो गए। भगत सिंह से लेकर हमारे तमाम शहीदों ने जो सोचा था कि एक समतामूलक समाज होना चाहिए, जहाँ पे अमीर और गरीब की खाई जो आज इतनी बढ़ती जा रही है, और है भी अभी आज मौजूद इतनी है, वो ऐसी खाई तो नहीं होनी चाहिए थी। 8-9 सालों में जब से मोदी सरकार बैठी है, इन्होंने ये लगता है कि वही तानाशाही का दूसरा रूप है। जो हिटलर ने अपने देश में करा था वही ये लोग कर रहे हैं। तरह से देख रहे हैं, और क्या उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट का? जी, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का तो यही उद्देश्य है हमारा, यही है कि मतलब आज जनता के जो असल मुद्दे हैं आज उन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकार असल में हम लोग तो इसलिए चुनते हैं कि सरकार जनता के असल मुद्दों पर बात करे। जैसे कि बेरोजगारी आज इतनी बढ़ गई है, महंगाई आज कहाँ जा रही है वो तो सबको पता ही है ना। लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं जो पहुँच रही है। जो लोग सब चीज़ बनाते हैं, जैसे सुई से लेकर जहाज़ तक जो चीज़ बनाता है। देखिए हमारे घर यहाँ पे अभी मज़दूर काफ़ी सारे लेबर चौक पे मज़दूर जाते हैं, उठ के जाते हैं, घर बनाने जाते हैं। लेबर चौक पे पूरी लाइनें लगी रहती है। वो जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करेंगे और खुद जाएंगे 8 बाय 8 की झुग्गियों में रहेंगे। ऐसे वज़ीरपुर में हम लोग का काम है, वज़ीरपुर में वहाँ लोग बर्तन बनाने का जैसे काम करते हैं, स्टील का काम वहाँ पे होता है। जिस तरह से आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खान के उद्देश्य को लेकर और उनके सपने का भारत बनाने के लिए निकले हैं, क्या वर्तमान में लग रहा है कि सही में उनके आदर्शों से भारत बना हुआ है अभी? बिल्कुल नहीं। जो भगत सिंह से लेकर हमारे तमाम शहीदों ने जो सोचा था कि एक समतामूलक समाज होना चाहिए, जहाँ पे अमीर और गरीब की खाई जो आज इतनी बढ़ती जा रही है, और है भी अभी आज मौजूद इतनी है, वो ऐसी खाई तो नहीं होनी चाहिए थी कि जो खुद अनाज उगाता है वो भूखों मरने की हालत है। हमारे देश में रोज़ 6000 से बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। ये ऐसा समाज का सपना तो हमारे शहीदों का था नहीं, तो इसी को लेकर कि आज हमारे शहीदों का सपना आपका एक नफरत को लेकर भी एक अलग मुहिम चलाया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 8 सालों में एक समुदाय के प्रति नफरत फैलती जा रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, मतलब कि जैसे कि अभी धर्म के मुद्दों पे जैसे भटकाया जाता है सीधे सीधे। जैसे अभी साथी भी बात रख रहे थे कि यहाँ पे हिंदी पट्टी में कहा जाता है कि गौ हमारी माता है, और वहाँ पे गोवा जैसे नागालैंड वहाँ पे बोला जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट कहें, गोवा नागालैंड नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कहें कि वहाँ पे कहा जाता है कि गौ मांस हम लोग सस्ते में बांटेंगे, और ये भाजपा की नेता ही कह रहे हैं, और यहाँ हिंदी पट्टी में भी भाजपा के नेता कह रहे हैं गौ हमारी माता है। तो ये देख लीजिए कि धन के मुद्दे, दंगों के मुद्दे हम लोग जैसे जो गरीबों, स्टूडेंट्स और इनके लिए, मजदूरों के लिए ही होते हैं। कोई क्योंकि कभी कोई अडानी अंबानी का बच्चा तो जाके दंगों में तलवार चलाता हुआ नहीं मिलता है। मजदूरों के ही बच्चे जाके तलवार चलाते हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार है दोहरा चरित्र कर रही है? एक तरफ दूसरे राज्यों में बोलती है कि इस कार्य को हम समर्थन कर रहे हैं, प्लस में दूसरे जगह बोलते हैं कि नहीं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल, देखिए दोहरा चरित्र तो पूरा है सरकार का। दोहरा चरित्र ये भी है कि बात तो ऐसे करती है कि हम मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन पूरे काम जैसे लेबर कोड से लेकर जो सब चीज़ लागू करने की भी कोशिश कराई जा रही है। ये सारी चीज़ लेबर कोड पूरे मजदूरों के एकदम विरोध में कानून है। सारे लेबर कानूनों को जो हटा के 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, वो पूरे मजदूर विरोधी कानून है पूरे के पूरे। ये जो दोहरा चरित्र तो है ही ना, पूंजीपतियों की सेवा करना तो उनका काम है, उन्हीं से चंदा लेते तो उन्हीं की सेवा करती है, उन्हीं से चंदा लेते हैं और उन्हीं से काम करते हैं। किस तरह से देखना चाहेंगे सर, जो आप यहाँ एक उद्देश्य लेके आए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके आदर्शों का भारत बनाना चाहते हैं, क्या लग रहा है वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है वो उनके आदर्शों पर चल रही है? हम ये मानते हैं कि वर्तमान सरकार ही नहीं, वर्तमान व्यवस्था ही भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु के आदर्शों पे नहीं चलती है। और ये आदर्श से मतलब ही यही है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पे गरीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी, महंगाई ना हो। और भगत सिंह भी एक ऐसा ही समाज बनाना चाहते थे, और कतई आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये समाज नहीं बना है। और हम
इसी समाज को बनाने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे। पिछले 35 दिनों से हम सड़कों पर उतर रहे हैं जनता के असल मुद्दों को पर बात करते हुए। ये बात करते हुए कि आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे होते। आपका एक, मैंने जहाँ तक देखा कि उद्देश्य साफ साफ है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, और जो नफरत कहीं ना कहीं फैल रही है उसके खिलाफ एक लड़ाई है। इस लड़ाई में कहाँ तक आपको सहयोग मिल रहा है, या फिर जो आप आवाज़ उठाते जा रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है क्या? नहीं, नफरत मतलब इस बात में आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हम से नफरत के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम नफरत जो आम जनता के बीच आपस में फैलाई जा रही है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नफरत करो, लेकिन आम जनता अपने भाइयों से नहीं, नफरत करो दुश्मन से। दुश्मन कौन है? पूंजीपति वर्ग, जो अंबानी, अडानी, मोदी सरकार, इनसे नफरत तो बिल्कुल की जानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नफरत मत करो, नफरत करो, लेकिन अपने सही दुश्मन से नफरत करो। और जनता का हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम मजदूर बस्तियों में गए, हम वजीरपुर गए, जे कॉलोनी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों, इवन हम लोग मथुरा में गए, हम लोग जयपुर में गए। वहाँ पे लोग जिस तरीके से हमारी बातों को सुन रहे हैं वो पूर्ण समर्थन दे रहे हैं हमें, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मुद्दे उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरकार को लग रहा है कि जो अभी केंद्र में मोदी सरकार है वो कह रही है कि जिस तरह से हम मजदूरों का बड़ा योगदान करते हैं, उनको सराहते हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ किया जाता है? मेरे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। शिक्षा पे बजट 0.37% बजट का हिस्सा इस बार खर्च किया गया। पिछले 20 साल में 1.37% से 0.37%। महंगाई की क्या हालत है? सिलेंडर आज 2014 में 450 मिल रहा था, अभी 1200 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 60 से लेकर 100 हो गए। तो मेरे जानने से या तो ये भौतिक सच्चाई है ना कि आज के जो हालात हैं वो और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें मेरे जानने या जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, जो आज भारत के हालात हैं वो पहले से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर भगत सिंह जन अधिकार यात्रा चल रही है। ये यात्रा उस उद्देश्य को लेके चल रही है जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान के उद्देश्य, उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करें। सर, किस तरह से देख रहे हैं और क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप यहाँ? देखिए, उद्देश्य यही है कि जो हमारे शहीदों के सपनों का भारत था, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, वो भारत नहीं है। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कहने के लिए आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिसका सपना शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान ने देखा था। क्योंकि अगर इस देश के अंदर आप बताइए, जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, आज इस देश के जो आम मेहनत कश आबादी है वो 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं खा सकता है ना। वो उसके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। हमने कोविड काल और कोरोना में भी देखा कि गरीब मेहनत कश जनता कैसे मरते रहे लोग। तो इससे सोचता है कि जैसे जो भगत सिंह की बात याद आती है, भगत सिंह ने कहा था कि अगर लड़ाई ठीक से नहीं लड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज आ जाए। तो लगता है ये काले अंग्रेजों का राज चल रहा है, चाहे वो राहुल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो। और एक चीज़ और लगती है कि 8 सालों में तो लगता है कि जैसे दमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन 8-9 सालों में जब से मोदी सरकार बैठी है, इन्होंने ये लगता है कि वही तानाशाही का दूसरा रूप है। जो हिटलर ने अपने देश में करा था वही ये लोग कर रहे हैं। आप बोले हैं हिटलर ने जो अपने देश में नाजीवाद के जरिए जो व्यवस्था फैलाई वो ठीक भारत में हो रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं खतरा है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एक डेमोक्रेसी होती है या फिर बेसिक कहते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट होते हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि आज आप बताइए कि आज इन्होंने हम ही कहे कि हम वैचारिक रूप से भाई हमारे राहुल गांधी और उनसे विचार अलग है, लेकिन मैंने जैसा बयान उन्होंने दिया, ऐसे कितने गंदे गंदे बयान तो भाजपा दे चुकी है, भाजपा के नेता दे चुके हैं, उससे गंदे बयान, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी का 8-9 साल के लिए उनको बंद कर दिया गया है। ये एक तरीके से, हालांकि ये बात है कि उनकी पार्टी भी आएगी तो कोई ये नहीं मजदूरों का राह जाने वाला है। राहुल गांधी वो भी मजदूरों, वो पूंजीपतियों की सेवा करेंगे। लेकिन ये दिखाता है कि इनकी सरकार तो तानाशाही है, जो मोदी सरकार है। तो हमारा मानना है कि आज जिस तरीके से ये तानाशाही लागू हो रही है, इस तानाशाही के खिलाफ अगर आज हम खड़े नहीं होते, एकजुट नहीं होते, तो आने वाला समय और बुरा होने वाला है। 2014 से पहले ठीक यही जो वर्तमान में सरकार है, मोदी सरकार है केंद्र में, वो और बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती थी। और उस समय में जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस पर निशाना साधती थी कि मजदूरों का दमन हो रहा है। और आज उन्हीं के राज में मजदूरों का दमन हो रहा है, लेकिन चुप है। हाँ, क्योंकि देखिए
भाजपा का तो हमेशा ये चरित्र रहा है, मतलब मुख्यतः कि वो हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आई है। जब अटल की आई थी तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, सत्ता में आए थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले विदेश मंत्रालय खोल दिया था और बहुत सारी विदेश नीति लागू की थी। उस समय भी कुछ नहीं था। आप भी भाजपा से जो अच्छे दिनों का वादा करा, झूठ बोल के सत्ता में आए ये लोग, है ना। और सत्ता में आने के लिए कुछ भी साम दाम बंड हर तरह की नीति कहते हैं असल में। लेकिन समझ गया कि जैसे सबसे बड़ी मजदूर विरोधी पार्टी वो भाजपा ही है। इन्होंने अभी आपको मैं श्रम कानूनों को, सारे श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जिन 4 लेबर कोड में कह रहे हैं कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, यूनियन बनने का हक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज मालिकों पूंजीपतियों के लिए बेल आउट पैकेज छुआ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि मजदूर विरोधी ये सरकार है और सरकार के खिलाफ अगर हम लोग एकजुट नहीं होते, संगठित नहीं होते, तो आने वाले समय में तो तानाशाही ये खुले लगेंगे 2024 में। और इन पर एक चीज़ और बस कहना चाहेंगे कि असली जो मुद्दे हैं, अब ये असली मुद्दों पे ज़्यादा बात ही नहीं करते, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, रोजगार, आज उन पर डिबेट नहीं हो रही। ये डिबेट हो रही है कि नहीं राम मंदिर हम बनाएंगे। अभी उत्तर पूर्वी जिले में इनके भाजपा समर्थनों की थी कि हम उत्तर पूर्वी दिल्ली को हिंदू जिला घोषित करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम का पूरे देश में फैलाया जा रहा है, इसलिए हो रहा है ताकि असली मुद्दों पे बात ना हो। तो इसलिए जाति धर्म में बांट के ये लोगों को बांटना चाहते हैं, उसमें वोट हासिल करना चाहते हैं। असली मुद्दों पे आज भाजपा सरकार अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकती, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को शिक्षा दी गई, कितने महंगाई कम हुई। ये सारे वादे झूठे हैं। इन वादों को ढकने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे बांटने की कोशिश है, लेकिन हम इसी का प्रयास करें। हमारी यात्रा का मकसद यही है कि असली मुद्दों पर बात हो, असली मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, दबाव बनाया जाए और अपने हक हासिल किए जाए। देखिए, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के जरिए वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो वर्तमान में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, जो केंद्र में शासित है, वो कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब मुद्दे को परे करने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम और नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं फैलाने या अपने तरफ से घोषणा करने की बात करती है। लेकिन जब इस तरह के प्रोटेस्ट अलग अलग जगह होते हैं, चाहे वो विपक्ष की बात करें, विपक्ष जब इस तरह के आवाज़ उठता है तो कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगता है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।